वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। अब हम बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे यूट्यूब के चैनल शाकिर अब्बासी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है और हमने इन पार्ट को रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। सपोज हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। अबव पार्ट को हम न्यूमरेटर और बिलो पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में से इसके रूट को हमने हटाना है, स्किप करना है। तो उसको हटाने के लिए हमने कौन सी टेक्निक को यूज करना है, कैसे रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें अगर किसी एक्सप्रेशन में इसके रूट इन्वॉल्व हो तो उसे हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे भी रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये सब पार्ट्स में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, इसकी ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इस साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। यहां पे जो नंबर लिखा होता है इसे हम इंडेक्स कहते हैं और जो इसके रूट के अंदर नंबर लिखा होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकल साइन है, n जो है ये इंडेक्स है और a जो है ये रेडिकेंड है। अब इसके अलावा ये मेरे पास कुछ लॉज हैं जो हमारे पास बेसिस सेम और बेसिस डिफरेंट के लिहाज से इनको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो, लेट्स सपोज ये a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है तो इनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं बेस को 1 टाइम लिख के। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो a की पावर हमारे पास m है, ब्रैकेट क्लोज और बाहर n है, तो हम a को 1 टाइम लिख के ऊपर पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें हमारे पास पावर n है बट बेसिस a b दोनों डिफरेंट है, तो a की पावर n और b की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर a को b पे डिवाइड करें, a बाय b ब्रैकेट क्लोज बाय n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n। इसी तरह अगर हमारे पास a की पावर m है डिवाइड a की पावर n है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हम देखें a, ये जो नीचे a की पावर n है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। और मैथ्स में किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 पे हमारा आंसर अनडिफाइंड होता है बट किसी नंबर की पावर 0 पे आंसर 1 होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करके रैशनलाइज करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है 13 डिवाइड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज के लिए अगर सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर रूट x, तो रैशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर में हमने इसके रूट को स्किप करना है, हटाना है, खत्म करना है, बट हमने इस टर्म का कंजुगेट लेना है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर हमारी डिनोमिनेटर में ये टर्म इन्वॉल्व है a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और अगर हमारी ये टर्म इन्वॉल्व है तो हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर तो हमारे पास 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो तो ये प्रोसीजर होगा, ये होगा तो ये कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये टर्म इन्वॉल्व होगी तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म इन्वॉल्व होगी सिंगल, तो फिर हमने जस्ट उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है सॉल्यूशन।
इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू, ये लिखते हैं 13/4 प्लस के रूट 3। तो हमने 4 प्लस के रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। ये आ गया 13/4 प्लस के रूट 3, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 माइनस के रूट 3 ओवर 4 माइनस के रूट 3। अब हमने 13 को इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ब्रैकेट साथ डाल लेता हूं। ये 13 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस के रूट 3 होल डिवाइड, अब नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गया 13 ब्रैकेट में 4 माइनस के रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर और इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, वैल्यू ऑफ इसके रूट होती है 1/2। तो अब स्क्वायर और इसके रूट कैंसिल करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और इसके रूट को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस के रूट 3 ओवर 16 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। यहां से मैं अब इसको रेज कर रहा हूं और इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हम लिखेंगे। ये 13 को 13 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा 4 माइनस के रूट 3। ये हमारे पार्ट 1 का आंसर आ गया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं और इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। सॉल्यूशन, अब हम इसको अगेन लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। जब हमारे पास सिंगल टर्म होगी तो उसी सिंगल टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब मैं इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई इसी टर्म से स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट डाल लेता हूं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, अब स्क्वायर रूट 3 दो सेम टर्म में मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे हमारे पास 3 बचेगा। अब आपने अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर रूट में ए है, एक स्क्वायर रूट में बी है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब हम इसको ए की अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसको अंदर जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 ओवर में आ जाएगा 3। ये इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं और इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के इक्वल का साइन डाल के ये लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ।
अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट डाल के, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम एक ही अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। एक ही अंडर रूट में नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट को 1 टाइम लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 5 के अंदर 10 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के रूट 5 ओवर में हमारे पास 5 बचेगा और ये ही इसका आंसर है। और ये हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, मींस के डिनोमिनेटर में से हमने इसके रूट को हटा दिया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं और इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करके हम इस स्टेप को रिपीट करते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहां पे मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो दो एक जैसी टर्में हो, बेसिस सेम है, पावर ऐड, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब हम अगर यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले का फर्स्ट टर्म है हमारे पास 6 और सेकंड टर्म है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2, और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा। ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 32। अब यहां से मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब हमारे पास यहां पे 36 प्लस 16 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर, अब 6 में से 2 4, यानी कि 36 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 में 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 में 3 को ऐड किया तो 668 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अगर आप ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे 17 आ जाएगा, अंदर यहाँ पे 17 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, और ये इसी तरह आ जाएगा, ओवर में हमारे पास 4। इस 4 को 4 से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, यही इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ये दोनों सेम एक ही तरह के हैं, तो पार्ट नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है।
अगर तो आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं ये आपको पार्ट नंबर 5 सॉल्व करवा दूंगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं और इसके पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है इसका 4√3 ओवर √7 प्लस √5। तो सोल्यूशन लिख के सबसे पहले हम इक्वल का साइन डाल के इसको रिपीट करते हैं। 4√3 ओवर √7 प्लस √5। अब हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका कंजुगेट बनता है 7 माइनस √5। तो 7 माइनस √5। अब ऊपर वाली टर्म को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 4√3 इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा इसके रूट में 7 माइनस √5 ओवर में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास रिमेनिंग बचा है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 4। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही इसके रूट में आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 21 माइनस, अब इस टर्म को आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4 और एक के रूट डाल के 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 4√21 माइनस 4√15 बाय 7 माइनस 5 करेंगे तो 2। अब 2 को अगर हम कॉमन ले के काट दें तब भी ठीक है, नहीं तो हम यहां से भी हम 4 को इस टर्म को अगर अंदर मल्टीप्लाई ना करते तो फिर भी वो कैंसिल हो जाता। बट यहां से अभी हम चलें 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2√21 माइनस 2√15 डिवाइड बाय 2। इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो पीछे 2√21 माइनस 2√15, यही इसका लास्ट रिक्वायर्ड आंसर है। जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज का लेक्चर इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।